आज शुरू करेंगे और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां पर मंडी में बादल फटा, जिसकी वजह से बड़ी तबाही आई। बादल फटने से यहां 2 लोगों की मौत हो गई है, एक लापता अभी भी है। मंडी में कई घरों में पानी घुस चुका है, मलबा घुस चुका है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हैं और मलबे से कई सड़कें भी यहां पर पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। मंडी में दर्जनों गाड़ियां इस वक्त बहती नजर आई थी और रेस्क्यू अभी चलाया जा रहा है। तस्वीरें सामने, तस्वीरों में हालात देखिए किस तरीके से तबाही मंडी में इस वक्त देखी जा रही है। घरों के अंदर मलबा किस तरीके से देखा जा रहा है। बादल फटा, जिसके चलते यहाँ पर पानी से तबाही आई, पानी के साथ मलबा भी बहता हुआ आया और इसी के साथ यहाँ पर पानी तो आगे की तरफ बह गया, लेकिन जो मलबा है वो घरों में घुस गया है। मलबा इस वक्त चारों तरफ सड़कों पर नजर आ रहा है, जिससे रास्ते बाधित हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, घरों के अंदर मलबा घुसा है और घरों के अंदर जब मलबा घुसा है तो उसके बाद किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। कारों की तस्वीरें यही आ रही हैं, कारों में भी ऐसे हालात देखे जा रहे हैं, घरों में भी यही हालात बने हुए हैं जहां पर घरों के अंदर मलबा घुसा है। और ये देखिए कारें किस तरीके से जमीन धसी, या फिर ये कहें कि ये पहले से ही कोई नाला था जिसमें ये कार चली गई है, बहती हुई आई ये कार और उसके बाद सीधा यहां पर फंस गई है, जिसको निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। ये वहां की वो गलियां, वो सड़कें हैं जहां पर अक्सर गाड़ियां दौड़ती नजर आती थी, लेकिन आज यहां पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। देखिए हालात वाहनों के किस तरीके से इस वक्त पूरी तरीके से यहां जितने भी वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हालात बेहद ज्यादा गंभीर इस वक्त मंडी में बने हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं बादल फटने के बाद ये तबाही इस पूरे इलाके में आई है, जहां पर गाड़ियां इस वक्त मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। ये ऊंची सड़क नहीं है, बल्कि ये मलबा है, ये मिट्टी है, कीचड़ है जो चारों तरफ पसर गया है और अब इसको हटाकर यहां पर गाड़ियों को भी बाहर निकालना है, घरों से भी इस मलबे को निकालना है और रास्तों से इस मलबे को हटाना है, तब जाकर कनेक्टिविटी जो है वो बन पाएगी मुख्य मार्ग से। लेकिन फिलहाल यहां पर कड़ी मशक्कत लगातार जारी है और इतनी मशक्कत के बाद भी कई घंटे या फिर कहें कई दिन लग जाएंगे जब हालात यहां सामान्य होंगे। ये देखिए घर है और इसी के साथ ये कार, अब देखिए पहले घर की तस्वीर दिखाई जहां पर मलबा घुसा हुआ है पूरी तरीके से। ये देखिए इस घर में खिड़की पूरी तरीके से कवर हो चुकी है मलबे से और ये देखिए जब कारें पानी के तेज बहाव में बहती हुई चली गई, उसके बाद आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी भी गड्ढे में, नाले में ये गिर गई हैं और इसी के साथ सारी कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक व्यक्ति अभी भी यहां पर लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार यहां पर राहत कार्य में लगे हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले यह आंकड़ा था कि 2 लोगों की मौत हुई है यहां पर बादल फटने की वजह से, लेकिन अब यहां पर 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हुई है, एक अभी भी लापता है। यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो कि भयावह है। तस्वीरें बयां कर रही हैं इस वक्त मंडी के लोग किन हालातों से 2-4 हो रहे हैं और पूरी तरीके से जनजीवन यहां पर ठप हो गया है। और वहीं मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा है कि जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहां 3 लोगों की मौत हुई है। एक महिला की तलाश अभी की जा रही है। बहुत सारा मलबा है, जहां गाड़ियां फंसी हैं वहां काम चल रहा है। बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोग यहां से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हमने राहत शिविर भी स्थापित किए हैं। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति की सभी टीमें सड़कों पर हैं और राहत कार्य लगातार जारी है। लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और खासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे खासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है, वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियाँ पाइलअप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। तो हमारा जानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज इन टर्म्स ऑफ कि डेब्री उनके घर में घुसा है
लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं, कई सेफ स्थानों पे गए हैं। हमने भी रिलीफ कैंप सेटअप कर दिया है विपाशा सदन में, कि किसी को अगर वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज करनी हो तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, तो वो भी है। अधिकतर लोग अपने नियर एंड डियर वंस के पास गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बारिश के कारण मंडी शहर में काफी नुकसान हुआ है। कल रात भर भारी बारिश हुई है। यहां नुकसान सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 3 शव मिले हैं और एक व्यक्ति लापता है। कारण यहाँ मंडी शहर के अंदर भी बहुत क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि कल रात से बहुत तेज बारिश होती रही, रात भर लगभग। और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और जिसमें अभी तक तो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस नाले के बारे में भी यही बताया जा रहा, हमारे साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं, कि ऐसा पानी कभी यहाँ पर आता नहीं। पानी आता था लेकिन थोड़ा पानी आता था, लेकिन जिस तरह का पानी आया, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मेरा तो यही है कि अभी भी बारिश लगी हुई है, चली हुई है और सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। मेरी यही अपील है और प्रशासन और सरकार इस सारे इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य में जो है मदद करे, काम करें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें हिमाचल, एमपी, पश्चिम यूपी, बिहार में चेतावनी जारी की गई है। मुख्य तौर पर पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी के चलते आज भी 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है, लेकिन भीषण उमस से लोगों को राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में आज भी मौसम आसमान में बादल छाए रहने और अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना है। देश भर में बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के कारण भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली और सिरोही समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चेतावनी के चलते आज भी 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर बन रहे हैं। और वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर जल भराव के बाद लंबा जाम भी लगा नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर है ये, और अक्सर यहाँ पर लगातार आधे घंटे भी बारिश हो जाए तब भी सड़कों पर लंबी कतारें कारों की नजर आने लगती है। और इस वक्त यही हालात देखे जा रहे हैं। ये देखिए, सुबह सवेरे से ही यहाँ पर झमाझम बारिश के बाद हालात दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के ये बने हुए हैं कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसमें गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी नज़र आई। इसी के चलते यहाँ पर पानी के साथ लंबी कतारें सड़कों पर गाड़ियों की देखी जा रही है और अलग अलग रूट्स पर यहाँ पर जाम भी देखा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है, पॉल्यूशन से राहत मिली है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तस्वीर अब आप देखिए कि ये बारिश के चलते सड़कों पर किस कदर लंबा जाम लग गया है। और ये देश की राजधानी है दिल्ली, जहां पर लगातार अगर बारिश 1 घंटा भी हो जाए तो भी सड़कें यहां पर दरिया का रूप धारण कर लेती हैं। और अंडरपास में तो पानी 2-3 दिनों तक भरा रहता है, जिसको निकालने के लिए कोई भी मशक्कत यहां पर अधिकारियों की तरफ से नहीं करवाई जाती है। और अब
यहाँ पर पोल भी खुलती नजर आती है कि आखिरकार बरसात से पहले, मानसून से पहले क्या व्यवस्था की गई थी दिल्ली में ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वो सारे जो वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बैठकें होती हैं मानसून से पहले, उन सब बैठकों में आखिरकार क्या रणनीति बनाई जाती है और अगर रणनीति बनाई जाती है तो फिर उसका असर धरातल पर क्यों नहीं नजर आता है। और अब इसी पर देखिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम बदल रहा है और फिलहाल तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है। फिलहाल हम मौजूद है सेंट्रल दिल्ली के इलाके में। इंडिया गेट की तस्वीरें अगर आप यहां पर देखें तो झमाझम बारिश फिलहाल यहां होती हुई नजर आएगी और लोग जो है वो अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं क्योंकि बेशक पिछले कुछ दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से भरे हुए थे। तो ऐसे में एक राहत की सांस दिल्ली वासियों को इस झमाझम बारिश से मिली है। IMD की भी माने तो ये कहा गया है कि आज पूरा दिन इसी तरीके से झमाझम बारिश पूरे दिल्ली एनसीआर में देखी जाएगी और तेज बारिश के चलते जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना मौसम एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तेज़ बारिश के चलते जल भराव से लोग परेशान होते हैं, बढ़ते ट्रैफिक से लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये दो समस्याएं बिल्कुल निकल कर सामने आ जाती हैं जब इस तरीके की तेज़ बारिश दिल्ली में देखने को मिलती है। हालांकि पिछले साल से कुछ स्थिति बेहतर है। जो इलाके जो लगातार जल भराव से लीन रहते थे, मग्न रहते थे, वो फिलहाल नहीं है। चाहे वो मिंटो ब्रिज की बात की जाए, ITO की बात की जाए, तो लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर काम भी चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है क्योंकि दिल्ली के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो जाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए बन जाती है इस तेज़ बारिश में। जिससे के लिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखकर बिल्कुल बाहर निकलें क्योंकि इतनी तेज़ बारिश के बाद हो सकता है कि ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी कर दिए जाए। लेकिन एक राहत भरी सांस दिल्ली वासियों के लिए क्योंकि इस झमाझम बारिश में ह्यूमिडिटी से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और एक बदलता मौसम और मॉनसून की जो छवि है वो फिलहाल इस तेज़ बारिश में बनती हुई नज़र आ रही है जिसको एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में पेड़ गिरने जैसी स्थितियाँ भी सामने आ जाती हैं, जो बिजली की तारें हैं वो भी टूटने की खबरें सामने आती हैं। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखें, इस मौसम को बहुत एंजॉय भी करें। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखकर भी घरों से बाहर निकलना। और दिल्ली सरकार और प्रशासन के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी अगर इसी तरीके की मूसलाधार और तेज़ बारिश आज पूरा दिन होती है तो जलमग्न हो सकती है दिल्ली, तो उसका भी खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, दिल्ली।